जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज कम से कम 3 या 4 दिन बाद नई वीडियो आपके लिए मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा बुखार और खांसी जुखाम इन सभी का चल रहा है। तो देखिए, शरीर है ये तो, और ये सभी इन चीज़ों से अछूता नहीं रहता है, ये तो सब चलता ही रहता है। तो अभी कुछ हालत ठीक है। तो अब देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से जो भी आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मेरे गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने अपनी एक पुस्तक में भी इसके ऊपर बहुत चर्चा की है। तो देखिए, उसी के लिए मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सूर्य विज्ञान क्या है और इसके द्वारा पदार्थ परिवर्तन संभव है या नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या लोहे को सोने में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए, इस पर कुछ चर्चा मैं करूंगा। देखिए, सूर्य जो होता है, आप सभी जानते हैं कि यदि सूर्य नहीं हो तो प्रकृति का और ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। सूर्य के द्वारा ही मनुष्य जीवित भी है, पौधे पेड़ पौधे जो हैं वो भी विकसित हैं, गर्मी है, हवा है, संचालन है, सभी कुछ है। और कभी कभी कुछ समय के लिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम देखते हैं कि कुछ ही मिनटों के बाद मनुष्य की सांस यानी कि दम घुटने लगता है, हवा भारी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाती है। वो पुष्प जो होते हैं वो मुरझाने लगते हैं, और पशु पक्षी जो होते हैं वो चीखते हुए इधर उधर अपने घोंसले की तरफ दौड़ने लगते हैं। यहाँ की आप ये समझिए कि कुछ ही क्षणों के लिए सूर्य के छिप जाने से ऐसा होता है। जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब पूरा सूर्य ग्रहण ढक जाता है, तो उस वक्त आप देखेंगे कि उस वक्त कैसी हालात होते हैं, कैसी प्रकृति के अंदर एक विचलित कर देने वाली एक ऐसी चीज़ की उत्पत्ति होती है एकदम से। तो ये सूर्य सिद्धांत जो है, यदि सूर्य का अस्तित्व 1 या 2 दिन के लिए ना रहे तो निश्चय ही वो प्रलय का रूप धारण कर लेता है। ऐसा दृश्य आपके सामने होगा कि प्रलय, जैसे कि प्रलय होने वाली हो। और देखिए, सूर्य ही हमारे जीवन का आधार भी है। सारे पदार्थों की उत्पत्ति होती है, नियमन होता है इसमें, और इसी में संहार भी होता है। सब कुछ इसी के द्वारा संभव है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सूर्य से ही पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। वह चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे गुलाब का पुष्प हो, या फिर कोई भी अन्य पदार्थ हो, वो सभी सूर्य के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, और सूर्य के द्वारा ही उसमें परिवर्तन कर सकता है व्यक्ति। देखिए, सूर्य का जो उपयोग है वो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत से पुराणों में, ग्रंथों में ऐसा सुनने को मिला है, और आपने एक चीज़ देखी भी होगी कि यदि कागज पर सूर्य को किरणों को विशुद्धता के साथ में अगर उसको प्रविष्ट करा दिया जाए, तो जो वो कागज होता है वो चांदी में परिवर्तित हो जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? प्रमाण दूंगा मैं आपको। देखिए, विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि सूर्य की किरणों में तरह तरह के रंग होते हैं, विभिन्न रंग होते हैं। आपने देखा भी होगा
कभी आप पढ़े हैं तो लैब में अगर कभी गए हैं तो जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म में एक विशेष कोण से उसको देखने पर उसमें से 7 रंग के प्रकाश निकलते हुए दिखाई आपको देंगे, और जो तेजी से गतिशील होते हैं वो एक प्रकार से कहा जाए तो कि सूर्य में जो सूर्य है, सूर्य में 7 प्रकार की किरणें हैं और उसका जो इकट्ठा होकर के चलना उसको ही प्रकाश कहा गया है। तो ये 7 जो किरणें हैं वो अलग अलग रूप, रंग के और आकार की अलग अलग होती हैं। प्रत्येक किरण में कुछ विशेषता होती है इसकी। और आप अगर देखें तो पुराणों में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि सूर्य को 7 घोड़ों के रथ का स्वामी बोला गया है कि भाई सूर्य के 7 घोड़े का रथ है, और इसीलिए उनकी 7 पत्नियां भी बताई गई हैं, और जो सभी के गुण, धर्म, स्वभाव सभी के अलग अलग बताए गए हैं। और इन सब का जो इकट्ठा रूप है उसी को संसार कहा गया है। अब आप ये कहेंगे कि सूर्य को, अगर विज्ञान कहता है कि सूर्य की 7 किरणें हैं और दूसरी तरफ हमारे जो वेद पुराण हैं वो कहते हैं कि सूर्य को 7 घोड़ों का रथ है, तो वो 7 घोड़े क्या हैं? वो 7 घोड़े, वो 7 किरणें ही हैं जो सच्चाई है। विज्ञान ने भी वही बात की है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत टाइम पहले लिख करके रख दी, जिससे विज्ञान आज बोल रहा है वो पता नहीं कितने अरबों साल पहले लिख करके रख चुके हैं कि भाई सूर्य की 7 किरणें यानी कि 7 घोड़ों का रथ का स्वामी है सूर्य। अब सूर्य की जो 7 किरणें हैं वो उनका क्या क्या आधार है? देखिए, संसार में प्रत्येक पदार्थ अणुओं से निर्मित होता है। सब जानते हैं कि अणु, परमाणु, और अणु जो हैं वो विरल भी हैं और अलग अलग भी होते हैं। जो बाह्य पदार्थ होते हैं, जो कि वायुमंडल में घूमते हुए जैसे कि छोटे छोटे कण होते हैं, वो एक तरीके से वायव्य हैं। वो लोहे का अणु जो होता है वो बहुत अधिक नज़दीक होता है और उस घनत्व उसका ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा ठोस होता है और उसमें वेट भी ज़्यादा होता है। इसके विपरीत अगर तुम देखो कि अगर अणु हवा में छितरे हुए भी होते हैं, और इसलिए उनको जो है फिर वायव्य भी कहा जाता है। यदि विज्ञान के शब्दों में कहा जाए कि बिना अणुओं के किसी भी पदार्थ का निर्माण संभव नहीं है, विज्ञान इस बात को कहता है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, रुई, गुलाब के पुष्प हो गए, मनुष्य भी हो गए, या हवा भी है, वो भी सब अणुओं से निर्मित है। अब जब सभी कुछ अणुओं से निर्मित है तो क्या अणुओं को परिवर्तित किया जा सकता है या इनको बदला जा सकता है? क्योंकि सभी अणु एक समान हैं और उनको बदलने में ज़्यादा कठिनाई होनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए, जैसा कि पुराणों में भी बताया गया है कि सूर्य की 7 किरणें हैं और प्रत्येक किरण के पास 21 अणु होते हैं। मतलब कि 7 किरणें हो गई और 7 किरणों के पास 21 अणु हो गए। अब वो बात अलग है कि विज्ञान अभी तक कितने अणुओं की खोज कर पाया है। मेरे विचार से तो पूरी कर नहीं पाया अभी तक, कुछ ही अणुओं की खोज कर पाया है अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ें। लेकिन अगर आप 7 में 21 की गुणा करें तो कितना बैठता है? 147, यानी कि 147 इतने अणु बताए गए हैं पुराणों के अनुसार। अब वो अलग बात है कि भाई जैसे कि ग्रंथों में भी ये साफ स्पष्ट बताया गया है कि सूर्य की किस विशेष किरण का भेदन किया जाए कि जो अणुओं का रूपांतरण हो सके, यानी कि अणु उसमें दूसरे रूप में ढल सके,
उदाहरण के लिए आप लीजिए कि जैसे कि सूर्य की जो पांचवी किरण होती है उसका जो 11वां अणु होता है उसमें लौह तत्व होता है। ठीक है। अब अगर इसी प्रकार से लें तो सूर्य की जो पांचवी किरण होती है उसकी पांचवी किरण के 12वें अणु को पहचान करके उसका रेचन करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको एक पहले छोटा सा उदाहरण दे करके समझा देता हूं। हालांकि देखिए सबकी समझ में नहीं आएगा ये कि अगर एक कागज है आपके पास और एक जो डॉक्टर के पास एक लेंस होता है कि जिससे हम लोग पहले ना माता देखा करते थे, जैसे छोटी छोटी माता निकल जाती है वो देखा करते थे तो वो बड़ी बड़ी दिखाई देती थी। और आपने ये प्रयोग किया भी होगा कि एक कागज को रख दिया और सूर्य की किरण को एक इस तरीके से उस लेंस के द्वारा ऐसा फोकस किया जाता था कि उस कागज में थोड़ी देर में आग लग जाती थी, यानी वो कागज जल जाएगा। ठीक है। अब उसको या तो आप ये कहें कि लेंस के माध्यम से जो सूर्य की जो किरणें हैं उनके द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया गया, यानी उस पदार्थ का जो कागज था कागज का रूपांतरण कर दिया गया किसमें? राख में। अब आप खुद सोचिए कि अगर सूर्य के द्वारा यह संभव है कि एक कागज को राख बनाया जा सकता है तो फिर एक लोहे को सोना क्यों नहीं बनाया जा सकता? अब उसका भी एक उदाहरण देता हूं कि सूर्य की जो पांचवी किरण होती है, पांचवी किरण के 11वें अणु में लौह तत्व होता है। अब यदि पांचवी किरण के 12वें अणु का दोहन किया जाए तो 12वां अणु उस लोहे में जाकर के रासायनिक परिवर्तन करेगा और कुछ ही क्षणों में वो लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब आवश्यकता इस बात की है कि उस पांचवी किरण के 12वें अणु को पहचान करके उसका रेचन करने की, उसे विशेष स्फटिक जो लेंस होता है ऐसा कोई लेंस बनाया जाए जिसकी वजह जिसके मतलब कि सूर्य की तरफ करने से केवल उसी पांचवी किरण के 12वें अणु को ही वो उसका दोहन करे। और अगर उसको सोने के ऊपर डाला जाए किरण को तो वो मतलब कि लोहे के ऊपर डाला जाए तो वो सोने में परिवर्तित हो सकता है। अब आप कहेंगे कि जी ऐसा कैसे संभव है? तो देखिए ये बात अलग है कि विज्ञान अभी तक कुछ अणुओं की खोज कर पाया है। जैसे कि विज्ञान के शब्दों में कहा जाए गुलाब के फूल में 22 अणु होते हैं, लकड़ी के टुकड़े में 47 अणु होते हैं, लोहे में 95 होते हैं और सोने में 96 अणु होते हैं। यानी कि लोहे में होते हैं 95 और सोने में होते हैं 96, यानी कि एक अणु फालतू होता है। अब अगर इसमें कहा जाए कि 96 अणु का ऐसा पूंजीभूत स्वरूप अगर बन जाए वो 95 वाला तो उसे स्वर्ण ही तो कहा जाएगा। अगर 95 की जगह 96 अणु उसमें हो जाए तो वो सोना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अब बात इस चीज की है कि उस अणु को कैसे डाला जाए। आपने नाम सुना भी होगा, पारस पत्थर का भी नाम सुना होगा कि बहुत सालों पहले पारस पत्थर यहाँ मिल गया, या फिर उनके पास पारस पत्थर है और उन्होंने लोहे को सोने में परिवर्तित कर लिया, या फिर कि भाई लोहे में छुआ दोगे तो सोना हो जाएगा वो। देखिए जिस चीज़ का नाम दुनिया में चला है इसका मतलब चीज़ तो वो है, बिना हुए तो नाम चलता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दुनिया में है और उसका नाम चला है तो वो व्यक्ति है, हुआ है पहले, मतलब कि। तो अब इसी प्रकार से पारस पत्थर का नाम चला है तो पारस पत्थर होता था पहले। अब किनके पास होता था कि पारस पत्थर पारद को शोध करके बनाया जाता था और उस क्रिया को हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी उस क्रिया को जानते थे, लेकिन वो क्रियाएं धीरे धीरे लुप्त हो गई, वो गुरुओं के साथ ही चली गई सब। क्योंकि
आइंस्टीन ने भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी कहा था, वो भी इस कार्य को नहीं कर पाए। लास्ट में उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि उनका भी मानना था, उन्होंने आइंस्टीन पेपर में लिखा है साफ कि अगर उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु बहुत निकट है, लेकिन अगर मुझे 2-4 साल और शेष मिल जाएं तो मैं भारत में जाकर के उन ऋषि मुनियों के पास बैठ करके इस क्रिया को सीखूं कि जिसके माध्यम से एक अणु को दूसरे अणु में रूपांतरित किया जाता है, किस प्रकार से उसको ट्रांसफर किया जाता है, कि एक अणु को दूसरे अणु में ट्रांसफर करना। लेकिन वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्यों इस बात को कहा? क्योंकि उनको पता था कि जो ऋषि मुनि थे वो इस क्रिया को जानते थे। अब जो पारस पत्थर है, वो पारस पत्थर भी उसी क्रिया को करता है कि वो एक अणु जो होता है, क्योंकि 95 से 96 करना है, और वो 95 से 96 वो पारस पत्थर करता है। वो एक अणु जो होता है उसको रूपांतरित कर देता है और वो चीज स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार से सूर्य के द्वारा भी पदार्थ परिवर्तन संभव है, लेकिन आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उस क्रिया को करने वाला चाहिए, उस क्रिया का, उस अणु की पहचान का, उसको विशेष प्रकार के लेंस के निर्माण का उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी वो इस क्रिया को कर सकता है। अब ये क्रियाएं कहाँ थी? देखिए, कुछ पुराणों में, कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, लेकिन वो इतने पेचीदा हैं कि आप या किसी भी आचार्य की समझ में आना बड़ा मुश्किल है। वो अलग बात है कि कोई गुरु बैठ करके इन क्रियाओं को सिखा दे। कोई मुझसे कहने लगे कि जी आप जानते हैं, तो मेरा भी जवाब यही होगा कि नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं इन क्रियाओं को, लेकिन हाँ, मैं एक तथ्य आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से पदार्थ परिवर्तन संभव है। लेकिन अब कैसे होगा वो क्रिया, तो फिर कहीं किसी ना किसी ऋषि मुनि या फिर जो योगी बैठे हुए हैं, जो सन्यासी हैं, उनके चरणों में बैठ करके ही सीखी जा सकती है। खैर, मैंने इस बात पर थोड़ा सा एक टॉपिक पर उल्लेख दिया है आपको कि मैं कुछ आपको थोड़ा सा समझा सकूं, बस यही मेरा उद्देश्य था। गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से ये सब बातें कही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।